साथियों नमस्कार। बहुत दिन हो गए, रीजनिंग का कोई वीडियो नहीं मिला था आपको। कुछ कैलेंडर के सवालों की प्रैक्टिस करा रहे थे ना, तो एक कमेंट आया था कि सर 2000 वाला कोई सवाल करा दीजिए, वर्ष 2000 वाला। 2000 वाला भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष 2000 वाला आपने कहा था, संदीप का शायद कमेंट था कि 2000 वाला एक सवाल करा दीजिए। तो अगर आप हमें सवाल दे देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अब 2000 वाला कौन सा डायरेक्ट निकालने वाला कराम है कि 2000 बीच में आवे उसका कराम है। फिलहाल हम अपने हिसाब से, जहां तक हमें अंदाजा है कि आप 2000 सन की कोई डेट का ही पूछ रहे थे, उसको हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लिया लिखा है 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। अगर इसको निकालना है तो सिंपल निकल आएगा, और अगर यहीं पर निकालना हो 15 जून 2000, तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं समझना है, इसमें समझना है। तो हम दोनों प्रयास करते हैं आपको समझा दें स्क्रीन पर। पहले इसको आप लगाइए और फिर इसको भी लगाइए। दोनों सवाल लगाओ जरा, पहले 1 नंबर और 2 नंबर। कौन कौन दिन आएगा जरा बताओ। और इसका तो आप कैलेंडर में भी देख सकते हो, 2000 का तो कैलेंडर होगा ही। पहले इसको आप लगाइए, जल्दी से निकालिए। जो लोग लगा सकते लगावे, नहीं तो रुक 2 मिनट रुक जाओ, बता भी रहे हैं। जल्दी करिए, जल्दी, तुरंत, फास्ट। और जिसको करना नहीं आता है ना, हम फिर कह रहे हैं कि प्लेलिस्ट में कैलेंडर पूरा चैप्टर है, उसको आप पढ़ डालिए। जैसे टाइम मिले, आपके पास मोबाइल है, आपके पास सुविधा है, जैसे जब भी टाइम मिले, दिन में न मिले, रात में टाइम मिले, आप यूट्यूब पर जितने चैप्टर हैं उनमें तो मास्टर हो ही जाइए। चलो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। इसमें जनवरी की डेट है और इसमें जून की डेट है। जून ही नहीं, यहां केवल मार्च लिख देते, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले इसको निकालते हैं। 15 जनवरी 2000 लाना है, तो पहले 15 का 1 लिख देंगे। 1 का मतलब 15 लिखने से अच्छा 14 हटा के 1 लिख दिया। जनवरी माने कुछ नहीं, 2000 नहीं लिखेंगे। 2000 का मतलब 1999, क्योंकि 2000 वाला साल में जो 15 जनवरी तक था वो तो लिख लिए ना, तो 1999 होगा। 1999 क्यों होगा, आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। 99 में 1900 का 1600 चला जाएगा, 300 का 1 लिखेंगे। और 99 साल लिखने से अच्छा है कि 99 को 7 से भाग दे के लिख दे। तो 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, और उधर आया 2, 7 चौक 28। हमको लगता है 1 बचेगा। 7 से भाग देने पर 99 को 1 बचेगा क्या? 99, 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 2, 7 चौक 28। 1 बचा, जो शेष बचा वो लिखे। और उसके बाद इसको 99 में लीप ईयर कितने होंगे वो लिखना है। तो 99 में लीप ईयर आएंगे 24। 24 का मतलब 7 त्रिक 21 चला गया, 3 बचेगा। अब आप इनको सबको जोड़ लो, जो होगा वही दिन होगा। 3, 1 4, 1 5, 1 6, यानी आंसर क्या आएगा? शनिवार। एक लाइन में आंसर आया है, और ये हमको आपको समझाना था इसलिए लिखा है। अगर ऐसे लाना हो तो बस हम ऐसे ही एक एक करके 6 करके ले आएंगे, आप भी चाहो तो कर सकते हो। दूसरे वाले सवाल में देखते हैं। डेट थी 15 जून 2000। अब 15 का 1 लिखेंगे। जून का कोड 4 होता है ना, लेकिन हमने कहा था जब ये लीप ईयर हो तो 1 और जोड़ेंगे, यही प्लस करना है, क्योंकि जून की डेट है। यहां नहीं जोड़े इसलिए क्योंकि जनवरी की डेट थी। यहां फरवरी होता तब भी ना जोड़ते। जब फरवरी को क्रॉस करके बात करेंगे और जो सन पूछा जा रहा है अगर वो लीप वर्ष है तो उसमें 1 और बढ़ा देते हैं, बस। बाकी सब इतना ही रहेगा, 1 + 1 + 3, यानी कि 3 और 4 कट गया,
1 2 3 4, 4 का मतलब गुरुवार होगा, यानी इसमें गुरुवार आएगा। तो इस तरह से आपने जो कहा था हमने करवा दिया है। अब हम कुछ और सवाल आपके सामने देते हैं जिनमें कुछ समझना है, कुछ दिमाग लगेगा। सिंपल सवाल नहीं होंगे, इसीलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। सवाल जैसे लिखा है यदि, इसको पहले आपको लगाना है। यदि किसी वर्ष 15 सितंबर को, यदि किसी वर्ष 15 सितंबर को शनिवार था, ये एक बार पेपर में आ चुका है सवाल, शनिवार था, ये नहीं आया है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट का आया है। तो उसी वर्ष 9 मार्च को कौन सा दिन होगा? ट्राई करो इसको जरा, और कोशिश करो कम लिखना पड़े। पहले पढ़ो मन लगा के, जल्दी से करें। आ गया होगा, जिसका आ गया अच्छी बात है। क्या आया? मंगलवार गलत, बुधवार गलत, बृहस्पति ये भी गलत, शनिवार ये भी गलत, रविवार ये भी गलत, सोमवार ये भी गलत। तो फिर आंसर क्या सही? जो हमने नहीं बोला वो। खैर देखते हैं क्या है। 15 सितंबर को बताया गया है और शनिवार लाना है आपको 9 मार्च, वर्ष वही है। तो यानी सितंबर से अगर मार्च तक जाएंगे तब तो भाई बैक गियर लगाना पड़ेगा, और बैक करने के लिए हमने रोका है आपको। तो अगर देखा जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो मार्च और नवंबर एक ही होता है, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष, होता कि नहीं? तो अगर हम 9 नवंबर को निकाल लें, कैसा रहा? 9 नवंबर को निकाल लें तो जो दिन 9 नवंबर को होगा वही दिन 9 मार्च को होगा, क्योंकि मार्च और नवंबर सेम होता है हर साल का, चाहे वो साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष। तो देखा जाए तो 15 सितंबर से 9 नवंबर तक अगर जाएं तो आराम से जा सकते हो। यानी 9 मार्च को नहीं, पहले आप 9 नवंबर तक चले जाओ, और जो 9 नवंबर को दिन होगा वही 9 मार्च को होगा। क्यों भाई? यही मेन बात थी। 15 से 9 तक जाएंगे तो 6 घटाना पड़ेगा, फिर हमने कहा घटाना नहीं है, 6 घटाने से अच्छा 1 जोड़ दो। 6 घटाने से अच्छा 1 जोड़ना है, 2 घटाने से अच्छा 5 जोड़ना है, 5 घटाने से अच्छा 2 जोड़ना है, यानी केवल जोड़ना ही है। तो 15 से 9 यानी 1 हो गया काम। अब सितंबर से अक्टूबर जाएंगे तो सितंबर का कोड, अक्टूबर से नवंबर यानी अक्टूबर का कोड लिख दिया, काम हो गया। यानी 3 2 5 1 6, 6 जाके इसमें जोड़ दो, 6 6 12, 12 का मतलब 7 कट गया यानी 5 बचा। यानी कि 9 नवंबर को दिन आ गया क्या? शुक्रवार। और अगर 9 नवंबर को शुक्रवार है तो 9 मार्च को भी शुक्रवार होगा। यानी आपका आंसर इसमें क्या होगा? शुक्रवार। कहीं पीछे नहीं जाना है। तो इस सवाल से आपको क्या मिला कि जब भी कोई सवाल आवे तो पहले प्रयास करो कि कहां से शॉर्टकट मिल रहा है, और हर सवाल में हमने देखा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अगर आपको मालूम है तो आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात? वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है तरीका अच्छा है और आपकी समझ में आ रहा है
तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो और हो सके कुछ लोगों में शेयर कर दो। आपका फायदा हो रहा है, आपके मित्रों का भी फायदा हो। और अगर कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए भी। तो इसी तरह के एक सवाल और देते हैं, लगाएंगे। वेरी गुड। सवाल है, यदि वर्ष 1999 का क्रिसमस समझते हैं, शुक्रवार को था तो अगले वर्ष का गणतंत्र किस दिन मनाया जाएगा? सवाल को नोट कर लो, जरूर नोट कर लो। इस तरह का सवाल आता है, ट्राई करो, जरा पढ़ो इसको मन लगा के और प्रयास करो बिना पेन बिना कॉपी में कुछ लिखे आंसर आ जाए जल्दी से। आ गया होगा। क्या आया? शनिवार नहीं, रविवार, मंगलवार आया क्या? ध्यान दो, ऐसे ही आएगा। हमने कहा कुछ लिखना ना पड़े तो हम भी नहीं लिखेंगे। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 1999 को शुक्रवार था। तो आपसे पूछ क्या रहा, अगले वर्ष का गणतंत्र यानी कि 26 जनवरी अगले वर्ष का, यानी कि 99 तो बस 4-5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष यानी कि 2000 का 26 जनवरी। सवाल आपका है कि यदि, कॉन्सेप्ट क्या है, यदि अच्छा हम लिख रहे हैं, अरे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। यदि 25 दिसंबर 1999 को शुक्रवार, तो 26 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? यही तो है। तो 25 से 26 यानी 1, दिसंबर से जनवरी, दिसंबर का कोड 3, 31 दिन का होता है। 3 1 4 जोड़ दो, यानी 4 का मतलब 5 4 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब जय बजरंगी, यानी मंगलवार आएगा। क्यों भाई? इस तरह से इन सवालों को आपको लगाना। इस तरह कोई भी सवाल आवे, यदि किसी वर्ष का स्वतंत्रता दिवस इस तारीख को मनाया गया तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा, इस तरह सवाल आता है। तो एक सवाल और हम अपने हिसाब से बताते हैं। बाकी अगर आपको लग रहा है कैलेंडर में कोई सवाल आप नहीं कर पाते हैं तो सवाल की जरा सा हिंट दे दें उसमें कमेंट करके, तो हम वो सवाल भी आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितने कहेंगे उतने समझा देंगे। ठीक है? तो एक सवाल और कर लें। सवाल लिखें, यदि आगामी शुक्रवार के 3 दिन बाद, यदि आगामी शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 मई पड़ता है, 15 मई पड़ता है, तो इस महीने की अंतिम तारीख किस दिन पड़ेगी? ये भी ऐसे ही लगेगा, केवल सब सवाल को समझना है। यदि आगामी शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 मई पड़ता है
तो इस महीने की अंतिम तारीख किस दिन पड़ेगी? कोशिश करो जरा, ऑप्शन दे, ऑप्शन की क्या जरूरत, जल्दी निकालो। आ गया, ठीक है। देखो इसमें बेस आपको बनाना पड़ेगा आगामी शुक्रवार के 3 दिन बाद, 15 मई पड़ता है, यानी शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 मई आता है। तो चाहे आप शुक्रवार को कौन सी तारीख होगी, 15 में 3 घटा के 12 को शुक्रवार ले आओ, और चाहे आप शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 3 8 यानी सोमवार 15 मई को पड़ता है, यानी कि 15 मई को सोमवार बताया गया है। नहीं समझ में आई बात भाई? 15 मई कब पड़ता है? शुक्रवार के 3 दिन बाद। तो शुक्रवार के 1 दिन बाद शनिवार, 2 दिन बाद रविवार, 3 दिन बाद सोमवार। तो 15 मई को सोमवार आ गया। अब कह रहा है इस माह की अंतिम तारीख, यानी मई माह है, मई का मतलब 31 दिन का होता है, यानी 31 मई को आपको लाना है। बस 15 से 31 यानी 16 ही तो होगा। 16 का मतलब 7 दूनी 14 चला गया, 2 बचा, यानी वही 2 इसमें जोड़ दो, बस आपका आंसर बुधवार आएगा। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, मिटा दें। तो एक सवाल हम आपको दिए देते हैं, इसको आप लगा करके हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है? लिखो, हम बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे। लिखो, लिखिए, मोहन श्याम से 129 दिन बड़ा है। मोहन श्याम से 129 दिन बड़ा है, 129, तथा सोहन से 205 दिन, 205 दिन छोटा है, 205 दिन छोटा है। यदि श्याम का जन्म, उसी में लिखते जाओ, यदि श्याम का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, यदि श्याम का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, तो सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? सोहन का जन्म किस दिन हुआ होगा? इसको आप लगा के हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। और सवाल आप मिला लीजिए, सवाल ये रहा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस सवाल के आंसर के साथ। तब तक नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।